बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ बेसिकली आउटलाइन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे एटम से रिलेटेड। एटम को समझने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई, क्या क्या कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशन थी एटम को समझने के लिए। तो इस पे बेस्ड ये हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और ये एक खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आलमोस्ट इसमें से 16 to 17 मार्क्स का जो है वो पेपर आपको आएगा। तो लिहाजा इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है उसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट क्या सोचते थे और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम चैप्टर नंबर 1 पे थे तो हमने कहा था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डेमोक्राइटस था। ही वॉज ग्रीक और वो ये सोचता था कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो हम एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाते हैं। उस बेसिक यूनिट को हम कहते हैं एटमस, और उसी से वर्ड एटम निकला। बाद में एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट ही वॉज जॉन डाल्टन। ही ऑल्सो थॉट दैट कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। तो डाल्टन की अभी जो इमेज है मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ही वॉज थॉट के एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के आगाज़ तक ये समझा गया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर इसमें चेंजेस आते हैं थोड़े से। पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, डाल्टन का मानना था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में वो ये मानता था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। होती है वो एटम होती है, ऐसा मानता था डाल्टन। बाद में ये बात जो है वो बहुत तजर्बात से, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो हम इस चैप्टर में सारे पढ़ेंगे, उसे ये बात गलत साबित हो गई कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं कि अब हमारे पास 3 मेजर जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिसमें वैसे तो वो ये 100 या इससे भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल हैं वो 3 ही हैं। उसमें पहला है इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए इस चैप्टर में हम एक एक करके ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन को शुरू करने से पहले हम यहां पे विलियम क्रूक के बारे में देखते हैं। विलियम क्रूक, इसकी ट्यूब को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसने जो ट्यूब बनाई है वो ये मैंने सामने बनाई भी हुई है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसको या तो हम कहते हैं क्रूक ट्यूब, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप एनिमेशन में जाके साथ साथ वीडियो में, क्रूक ट्यूब, या इसको हम कहते हैं कैथोड रेज ट्यूब। ओके, दोनों इसी के नाम है। CRT का मतलब कैथोड रेज ट्यूब है। तो एक तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट क्रूक्स ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब, ठीक हो गया। या इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में क्या जानते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले तो ये बताना है ये ग्लास की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स। इसको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करोगे कि इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लास एंड हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, यू कैन चेक इन डायग्राम, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। जबकि जो दूसरा हमारे पास है वो है कैथोड। सेकेंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ठीक है। तो एक तो ये बात। फिर इसमें हम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे DC वोल्टेज होते हैं, ये एक्चुअली वो अप्लाई किए जाते हैं, पोटेंशियल अप टू 5000 to 10,000 वोल्ट। ओके, अच्छा, ये क्रूक्स को कैसे ख्याल आ गया कि ये ट्यूब बनानी है। एक्चुअली जब लाइटनिंग होती थी ना, बिजली चमकती थी, तो लोग कहते थे ये जस्ट एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे विलियम क्रूक, और इसने इस कोशिश से ये बेसिकली
वही स्पार्क बनाने की कोशिश की थी इस ट्यूब के अंदर, जिसमें उन्होंने पोटेंशियल कितना प्रोवाइड किया था, 5000 से 10,000 वोल्ट तक। इसके बाद मजीद इसमें आपने बताना है, इसमें हम जो प्रेशर है वो इंतहाई थोड़ा रखते हैं, प्रेशर रखते हैं 0.01 टॉर। अच्छा, इस प्रेशर की भी बहुत बड़ी कहानी है। प्रेशर को शुरू में इतना नहीं लिया गया था, शुरू में ये ज़्यादा ही होता था, लेकिन बाद में इसको वैक्यूम लगा के कम किया गया। तो ये है यहाँ पे वैक्यूम पंप। तो स्टूडेंट्स, आपको बताने का जो मकसद है वो यहाँ पे सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूग ट्यूब के बारे में था। एक तो आपने इसकी डायग्राम बनानी है, डायग्राम में आप बताओगे कि इसके पास ये ग्लास की बनी होती है, शीशे की, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड। बैटरी का जो टर्मिनल है, अगर वो पॉजिटिव जोड़ा है तो वो एनोड है, नेगेटिव की तरफ जोड़ा है तो वो कैथोड है। और इसमें जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है वो 5000 से लेके 10,000 वोल्टेज तक होता है। प्रेशर इसमें वैक्यूम पंप के जरिए हवा को खारिज किया जाता है और कितना कम कर दिया जाता है, 0.01 टॉर तक। अब क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें कैथोड रे डिस्कवरी कैसे हुई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी है वो है कैथोड रे डिस्कवरी। वो विलियम क्रूक ने की थी और ही डिस्कवर्ड कैथोड रेज इन 1870 राउंड अबाउट। सम बुक्स में 1867 या 69 भी लिखा होता है, लेकिन ये आपके पास 1870 की रिसर्च है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब शुरू में इस ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक आपके पास ग्लो मिल रहा था, पूरी ट्यूब के अंदर एक ग्रीनिश ग्लो था। तो उससे तो इतना कोई ज़्यादा जो उसके रिजल्ट से वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, इसके साथ एक वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप से जैसे जैसे प्रेशर को उन्होंने कम किया तो उन्होंने देखा यहाँ इस तरफ से, यानी कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ, यहाँ पे जाके ग्रीनिश ग्लो मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ उन्होंने देखा क्या मिल रहा है, ग्रीनिश ग्लो। यानी जैसे ही उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम किया और पोटेंशियल को बढ़ा के 5000 से 10,000 वोल्ट किया, जो मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ से कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ इधर जाके ग्रीनिश ग्लो मिला। चूंकि ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, दैट इज वाई विलियम क्रूक नेम्ड दीज रेज एज कैथोड रेज। तो यहाँ से कैथोड रेज की डिस्कवरी शुरू हो गई थी। लेकिन विलियम क्रूक ये नहीं समझ पाया ये कैथोड रेज का नेचर क्या है या ये किस तरह बिहेव करती हैं। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा एक नई बात थी साइंटिस्ट के लिए कि जब इसको डिस्कवर किया एज ए इलेक्ट्रॉन, और ये डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। ठीक हो गया, जे थॉमसन को आप देख भी सकते हो। तो जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उन्होंने बताया था ये कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। कैसे बताया, उस पर मैं आता हूं। तो नेक्स्ट हमारा है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी अब हम आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। और स्टूडेंट्स याद रखें, ये प्रॉपर्टीज तकरीबन 24 से 25 साल तक क्रियोसिटी थी, मतलब किसी को नहीं पता चल रहा था कि बेसिकली कैथोड रेज क्या हैं। तो फिर क्या हुआ, 1895 में जे पैरन वॉज द साइंटिस्ट जिसने जो एक्सपेरिमेंट तो और भी साइंटिस्ट कर रहे थे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु जिन्होंने इस पे सही काम किया और उनको पता चल गया कि ये कैथोड रेज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ही वॉज पैरन। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये हमारे पास दोबारा से मैंने कैथोड ट्यूब बनाई हुई है। यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल ये आपके पास कैथोड ट्यूब है, इसके यूं परपेंडिकुलर उन्होंने एक मैग्नेट अप्लाई की और मैग्नेट के ये वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल था और ये वाला साउथ पोल था। अब उन्होंने यही जब दोबारा से पोटेंशियल अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया तो उन्होंने देखा अब ये कैथोड रेज पॉजिटिव एनोड की तरफ नहीं जा रही बल्कि ये बेंड हो गई हैं टुवर्ड्स दी नॉर्थ पोल। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हो कि ये रेज जब इनके ऊपर मैग्नेट को लाया जाता है तो ये रेज बेंड होती हैं। तो इसका मतलब इन रेज पे मैग्नेटिक इफेक्ट था। तो किसी भी चीज़ पे मैग्नेटिक इफेक्ट तब होता है जब वो चार्ज हो। ठीक हो गया। तो नॉर्थ पोल की तरफ इनकी बेंडिंग ने ये साबित किया कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी में अभी हमने देखा जे पैरन ने मैग्नेटिक फील्ड लगा के ये साबित किया था इन पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम देखेंगे इसमें सेकंड रिसर्च इसी पहली प्रॉपर्टी में जे थॉमसन
जिन्होंने एक्चुअली बताया कि कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। जे थॉमसन ने ये 1897 में अपनी रिसर्च में ये साबित किया और ही गॉट नोबेल प्राइज एज वेल आफ्टर हिज डिस्कवरी। नोबेल प्राइज 1901 के बाद मिलना शुरू हुए थे। खैर तो एक अलग बहस है। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। इन्होंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब तो मौजूद है, इसमें एक तो ये फील्ड पहले से मौजूद है जो ये वाली होती है पोटेंशियल जो हमने अप्लाई की है। इसके अलावा इन्होंने एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है जिसमें सपोज कर लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। उन्होंने अब देखा ये रेज सीधी जाने की बजाय पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई हैं। और ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी कि किस तरह से उन्होंने। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ साबित की कि ये जो जिनको हम कैथोड रेज अभी तक पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनकी जो E/m वैल्यू है, E/m वैल्यू ये बराबर है E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो E/m वैल्यू बाद में इलेक्ट्रॉन की फाइंड की गई थी वही E/m वैल्यू जे थॉमसन ने कैथोड रेज के लिए फाइंड की थी। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो जे थॉमसन ने E/m वैल्यू निकाली थी कैथोड रेज के लिए वही बेसिकली E/m वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैथोड रेज हैं या कैथोड रेज ही बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा साबित किया था जे थॉमसन ने। तो इनको इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया वो साइंटिस्ट टोने था, ही वॉज टोने, हु नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन टू दी कैथोड रेज। तो आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, यानी कैथोड रेज का मोमेंटम है। अभी इसको भी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह जब हम जो कैथोड रेज है जब वो स्मॉल पैडल व्हील पे जाके फॉल करती हैं तो वो घूमने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आपके पास जो कैथोड रेज हैं उनका मैस भी है और वो वेलोसिटी भी रखती हैं। कैथोड रेज का मैस भी होता है और उनकी वेलोसिटी भी है, यानी P = mv, यानी वो मोमेंटम रखती हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आप ये साबित करो कैथोड रेज का मोमेंटम होता है या कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो आप बताएंगे व्हेन वी प्लेस अ स्मॉल पैडल व्हील इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज देन दिस स्मॉल पैडल व्हील बिकम्स मूव। जैसे ये कैथोड रेज इसके ऊपर जाके फॉल करेंगे, अच्छा याद रहे ये जो पैडल व्हील है ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए और फ्रिक्शन लेस हो तकरीबन। तो ये पैडल व्हील घूमना शुरू कर देता है यहाँ पे। तो ये इस बात का सबूत है कि कैथोड रेज के अंदर मैस भी है और वेलोसिटी भी है, और इसीलिए उन्होंने अपना मोमेंटम जो है वो पहिए यानी पैडल को ट्रांसफर कर दिया। इसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर आते हैं। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए रोशनी सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, ये हमें सबको पता है, क्योंकि जब भी हम रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ रखते हैं उसका शैडो बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जी? ओपेक ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का बन जाता है साया। ये भी आप अपनी वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह जब ओपेक ऑब्जेक्ट को ये देखें तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर देता है कि कैथोड रेज जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि जो भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाता है उसका आगे शैडो बन जाता है। ये मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की है बनाने की। तो ये आपने स्टूडेंट्स डायग्राम ज़रूर बनानी है क्योंकि पेपर में इसके नंबर होते हैं। जब ये कैथोड रेज इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे आके फॉल की तो इसका बना ट्यूब के अंदर साया यानी कि शैडो, जिससे ये साबित हो गया कैथोड रेज जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स इन तीन प्रॉपर्टीज में हमने ये सीखा कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद पता चला था। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये अपना मोमेंटम या ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं ये मोमेंटम रखती हैं, और तीसरे में हमने ये देखा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अब हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे याद रखना है जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होती है इसके अंदर कोई ना कोई गैस फिल की जाती है। वो गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है, हीलियम भी, ठीक हो गया, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है। तो कैथोड रेज कैन आयोनाइज अ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को लेके आगे हम डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज पे भी जाएंगे, ठीक है। तो कैथोड रेज जब गैस के अंदर जो ट्यूब के अंदर होती, इस ट्यूब के अंदर गैस भी होती, जब उस गैस के अंदर से पास करती हैं कैथोड रेज तो उसको करती हैं आयोनाइज, इसी वजह से हमें ग्लो नजर आता है। ओके, द नेचर ऑफ कैथोड रेज नॉट डिपेंड्स अपॉन द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब
आपने इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी है इस पे कैथोड रेज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि व्हाई कैथोड रेज डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस विच इज बीइंग फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। द रीजन इज बिहाइंड बिकॉज दीज रेज आर एक्चुअली कैथोड रेज, ये कैथोड से बनती हैं, ओके। और ये हैं भी इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज करो गैस की आयनाइजेशन से भी बनती हो तो हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के अंदर जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। इसके दो आपके पास आंसर्स हो सकते हैं। एक तो आप बताओगे नेचर ऑफ कैथोड रेज गैस के बदलने से इसलिए नहीं बदलती क्योंकि ये रेज गैस से बनती नहीं है, ये बनती हैं कैथोड से, ठीक है। और अगर सपोज करें ये गैस से भी बनती हैं जब वो आयनाइज होती है तो वो होते तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन की नेचर कभी भी नहीं बदलती। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, When cathode rays strike with heavy metal anode they produce X rays। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास यहाँ से कैथोड रेज गुजर रही हैं, ये वाली सारी ये कैथोड रेज बन रही हैं, इनके रास्ते में यहाँ पे हम कोई हैवी सी मेटल रख देते हैं। ये हमारे पास सपोज करो आयरन रख दी, जिसको हम लोहा कहते हैं, ये हमने रख दी। इसको बना देना हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के एनोड। इसकी पूरी डिस्कवरी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जब भी ये कैथोड रेज इस हैवी मेटल एनोड से टकराएंगी तो यहाँ से हाई एनर्जी रेज निकलेंगी जिनको बाद में एक्स रेज का नाम दिया गया था, ओके। ये डिस्कवरी भी हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है। इसके बाद व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन एनी बॉडी इट बिकम्स वार्म। सपोज करो जैसे ये आयरन ही इसके रास्ते में रखी है, जब ये जाके उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो उसको वार्म कर देंगी, हीट कर देंगी। और कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, ये पेनिट्रेट भी कर जाती हैं लेकिन थिन फॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाती हैं। ज़्यादा जो हमारे पास मोटी फाइल होगी उसके अंदर ये पेनिट्रेट इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि ये चार्ड होती हैं, स्पीड इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, और बाद में ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साबित हुई जो जे थॉमसन ने की थी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटॉन और पॉजिटिव रेज कैसे डिस्कवर हुई, और उसके आने वाले लास्ट जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए थे। अल्लाह हाफिज़।